वेलकम बैक गाइस। आई एम अश्विनी हियर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं IBPS PO का एक फुल मॉक मॉक नंबर 9th होने वाला। मैं इससे पहले वाली कुछ मॉक्स की वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन आप मार्क्स दे सकते हैं। 7th वाले में मेरा 50.5 है, 8th वाले में 53.5 है। ऐसे करके नंबर आए, कट ऑफ से चूक जा रहे हैं। चलिए इस बार ट्राई करेंगे कि कट ऑफ हमारी क्रॉस हो और अच्छे स्कोर्स आए। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इस मॉक को और देखते हैं हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन टू पैरेलल रो वाला दिख रहा है, इसको बना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाते हैं, ठीक है। पहले मैं कहूँगा कि आप लोग पहले पजल मत बनाइएगा। मेरा ये रहता है कि मुझे पूरा ही रीजनिंग में अटेम्प्ट करना है। सो आप लोगों का अगर पजल उतना अच्छा नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस के लिए आप पहले मिसलिनियस करिए, फिर उसके बाद पजल पे आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं भी प्रिफर करता हूँ एग्ज़ाम में ऐसा ही करने के लिए, कि पहले मैं सारे मिसलिनियस पार्ट्स करूँ, फिर उसके बाद पजल करूँ। मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो पहले पजल है या फिर कुछ भी है, मैं उसको कर देता हूँ। W सेकेंड टू द लेफ्ट है, तो U से Z तक यहाँ है, G से M तक यहाँ पे है, तो W सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U ये ऐसे हो जाएगा। 2% L और J के बीच में 2% है, 2% X और 2% X और Z हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू वाई। वाई के नेक्स्ट नहीं है, ठीक है। एम इज़ 3 places अवे, एम इज़ 3 places अवे फ्रॉम एच। के एंड जेड डू नॉट अपोजिट टू ईच अदर। के एंड जेड अपोजिट टू ईच अदर नहीं है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ, मतलब कि राइट में मतलब इधर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ एच। ओके, इज इक्वल टू एच के राइट में, ठीक है। हम्म, ठीक है। अपोजिट टू जे, जे के अपोजिट इज 4 places अवे फ्रॉम वाई। ठीक है, तो जे पॉसिबल है कि यहाँ हो, एल यहाँ हो और वाई यहाँ हो, जेड यहाँ हो, एक्स यहाँ हो। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हमारी बनती हुई दिख रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर ये गलत होगी तो दूसरी पॉसिबिलिटी पे हम लोग जाएंगे। अब यू, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई ना। ये हमारा क्या था, एल था ना, हाँ ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। अब जैसे ही ये पॉसिबिलिटी गलत हुई है, तो सॉरी, जे को यहाँ पे करेंगे, जे को यहाँ करें, वाई को यहाँ करें, एक्स को यहाँ करें, जेड को यहाँ करें, और यू, डब्ल्यू सीट लेफ्ट ऑफ यू ये कहा है ना, तो वो भी वाला सही था यार। खैर, यू के लेफ्ट में, यू के दो, एच यहाँ पे हो जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है, तो पहला वाला ही सही था यार। एक गलत चीज़ पढ़ने की वजह से हमें दोबारा बनाना पड़ रहा है, देख रहे हो आप। तो ये मिस्टेक आप लोग अवॉइड करिए। जेड यहाँ होगा, वाई यहाँ होगा, एक्स यहाँ होगा, जे यहाँ होगा, यू यहाँ होगा, डब्ल्यू यहाँ होगा, एच यहाँ होगा, और यू और एच। क्या गलत हो रहा है? कुछ तो गलत हो रहा है। फिर से क्वेश्चन पढ़ा जाए। ऑलरेडी हमारा 3 मिनट बीत चुका है और ये सवाल बना नहीं है। ओके, 12 रिलेटिव्स हैं। ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। 12 है भाई, 12 है। तो भी तो नहीं पॉसिबल है। तो वाई 1 2 3, एक्स जेड, यू डब्ल्यू,
एच एम एल जे, और यहाँ पे जो हमारा वी है, यू 6 सेकेंड फ्रॉम एंड। इतना ज़्यादा हम लोग का टाइम वेस्ट अगर पहले ही बता दिया है कि यू हमारा सेकंड है एक एंड से, तो फिर बात ही ख़त्म हो गई ना। एच यहाँ होगा, एच यहाँ होगा, एम यहाँ होगा, और जे वाई में भी हो सकता है। वाई एक्स जेड जे। अब शायद सही बना। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इमीडिएट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एम और एल। ठीक है। व्हाट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिफ्थ। फिफ्थ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो। जी यहाँ पे v with respect to x, सेकंड टू द लेफ्ट। सो काफ़ी टाइम ऑलरेडी हम लोगों ने गवा दिया, इसीलिए रिस्क रहता है एग्जाम में आप पहले पजल मत बनाओ। हम द फॉलोइंग पर्सन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी के इमीडिएट नेबर एल और एम है, ये तो हमारा सही था। दूसरा वाला भी सही है। अब थर्ड वाला एक्स के, तो एक्स के एच वाई यू जी नहीं है, डब्लू जे और एल वी, ये सारा सही है। हो अब यहाँ पे चलते हैं, फेसेस द वन हु इज इमीडिएट राइट अवे, वाई, वाई फेसेस इमीडिएट राइट, वाई फेसेस द वन हु इज इमीडिएट राइट। ठीक है, ये सही है। हाउ मेनी पर्सन एच एंड द वन हु फेसेस यू, एच और यू के बीच में दो। ठीक है। अब ये हो गया हमारा दूसरा पजल है, इसको ही बनाते हैं। कौन सा ए बी सी इन थ्री डिसिप्लिन मैन विद नॉट लेस देन टू और नॉट मोर देन थ्री और, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, चलते हैं। 2 और 3 का रेशियो चलेगा। डब्ल्यू स्टेट इलेक्ट्रिक कॉलेज बी इलेक्ट्रिक, ठीक है, विथ ओनली टी, ये तो लॉक हो गया। कितने लोग थे, 8 थे ना, तो 3 3 6। अब इधर आएंगे, ये मैकेनिकल पढ़ते हैं। ठीक है। पी एंड जेड डू नॉट इन द कॉलेज सी, इंडस्ट्री बट नॉट पी और जेड, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। आर इसमें विथ सी, आर वी इलेक्ट्रिक मैकेनिकल, एस मैकेनिकल, मैकेनिकल पूरा हो गया।
इलेक्ट्रिक में अभी बाकी है। और यहाँ पे क्यू आएगा। क्यू इलेक्ट्रिक नहीं पढ़ता तो क्यू इलेक्ट्रिक नहीं पढ़ेगा। ओके, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। डब्लू इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक होगा। इलेक्ट्रिकल तीन, ये तीन, ठीक है। सी और सी में आर नहीं, ए में जेड नहीं, सी में वी मैकेनिकल नहीं, बी में जेड नहीं है, बी में डब्लू, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन मैकेनिकल, मैकेनिकल टी पढ़ता है, आर पढ़ता है। फाइंड द टी आर, टी और आर, आर और एस, वी और डब्लू, एस और टी, जेड और क्यू होगा ना। वी हमारा स्टडी करता है इलेक्ट्रिक इन कॉलेज सी। इलेक्ट्रिकल इन कॉलेज बी, इलेक्ट्रिकल डब्लू, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा ठीक टाइम में हुआ है करीब करीब। इसको हम लोग मार्क पर रिव्यू करते हैं। बी से के जाना है तो पॉसिबल तो नहीं है, बी से के नहीं जा पाएंगे। के से सी जाना है, के से एम, एम से सी, सेकंड वन इज ट्रू हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद एस से एच जाना है, एस से एच नहीं जा पाएंगे, ठीक है। एस से एच इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है भी तो गलत आंसर है। पी से एच, पी से वी जाना है तो पी से वी जाने के लिए के आना पड़ेगा। पी से ए आए, पी से बी आए, बी से वी आए, तो सेकंड हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। एस से एन जाना है तो एस से यू, या तो एस से क्यू, क्यू से क्यू से एस से एस से टी, एस से क्यू, क्यू से टी से आर जाना, टी से एस, यू, एस से क्यू, क्यू से आर, सेकंड वन इज ट्रू हो जाएगा। 9% सिटिंग सर्कुलर टेबल इन फ्रॉम इनसाइड ऑफ, ठीक है। 9 लोग हैं ना। ए के फोर्थ राइट में है, एफ ये इनसाइड है, 4 इनसाइड और 5 आउटसाइड, ठीक है। ई सिट सेकंड, ई फेसेस अपोज डायरेक्शन ऑफ ए, ई और एफ फेसेस सेम डायरेक्शन, थर्ड टू द राइट ऑफ डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच, सी सेकंड टू द लेफ्ट, सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, both C and D faces same, C D same, H outside, B is immediate near both E F. G is not an immediate near C. I do not faces the I out. अगर मैं यहाँ पे H रख दूँ, H आउट देखता है, दो, D को यहाँ करना पड़ेगा। और
ये हमारा सही बनेगा, 1 2 3 4 5, ये चार। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, जी हमारा इमीडिएट लेफ्ट में। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकंड लेफ्ट पे हमारा एफ है, एफ को कर देंगे। हाउ मेनी पर्सन बी और एफ, बी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं? नो वन, या तो तीन, दो, तीन तीन छः लोग। हु सिट थर्ड टू राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट पे एक दो, जी हमारा है। सी विथ रिस्पेक्ट टू एच फोर्थ टू द लेफ्ट है, या फिर 1 2 3 4 फिफ्थ टू द राइट। चलिए ये भी पजल हमारा बन गया। ये क्या है? 6 बॉक्सेस स्टैक अबव 6 आइटम्स, ठीक है। तो पोजीशन नंबर 1 to 6, बॉटम नंबर 1 6 है, ठीक है। ए कंटेन रो प्लेस्ड ऑन इवन नंबर पोजीशन, ठीक है। 6 5 4 3 2 1। अब मैंने नंबरिंग कर ली है विदाउट नंबर दिए हुए। उसका एक रीज़न है कि यहाँ पे उन्होंने बोला ए इज़ इवन, ए इवन पे और रोप रखता है, ठीक है। ओनली वन बॉक्स ए और डी के बीच में है सिर्फ और सिर्फ। टॉर्च लाइट प्लेसेस टॉप मोस्ट पोजीशन, बॉक्स कंटेनिंग सेफ्टी जैकेट स्केप्ड एट द पोजीशन विच इज इवन प्राइम, इवन प्राइम। बॉक्स कंटेनिंग सेफ्टी यहाँ पे हो गया, और टॉप पे हमारा कौन हो गया? टॉप पे हमारा कौन हो गया? टॉर्च लाइट। तो ए हमारा यहाँ पे आएगा रोप, ठीक है। सी इज के बॉटम मोस्ट पोजीशन, सी यहाँ पे आएगा। अब सेफ्टी जैकेट नहीं तो टॉर्च होगा यहाँ पे। ई कंटेंट, ई कंटेन इन के बिलो द बॉक्स विच कंटेन बॉटल, ई वाटर बॉटल। और ई क्या लेता है? मेडिसिन ले रहा है। अब बी डज नॉट कैन सेफ्टी, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। ए बी सी डी ई एफ, एफ यहाँ पे हो जाएगा। सी हमारा कौन सा आइटम लेता है? तो हेलमेट। हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन वाटर बॉटल एंड सेफ्टी जैकेट? वाटर, दो लोग हैं ना, ठीक है। हाउ मेनी बॉक्स के बी और ई, बी और ई के बीच में हमारा एक ही है, सिर्फ बी और ई के बीच में एक ही है। विच डी का हमारा टॉर्च लाइट है। कौन सा सही है हमारा? डी टॉर्च लाइट सही है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पजल पे आते हैं। क्या नेक्स्ट पजल? 10% वर्किंग डिफरेंट डेजिग्नेशन क्या है? चीफ, सच ए चीफ एंड चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स। अच्छा, सी एम डी एक ही है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, डीजीएम, फिर उसके बाद एजीएम, फिर चीफ मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर पीओ, फिर क्लर्क। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आइए देखते हैं। बी इज 7 पर्सन सीनियर टू सी, ओनली 1 पर्सन डिजिग्नेटेड सी। तो 1 2 3 4 5 6, तो बी में भी पॉसिबल है कि यहाँ पे हो, और यहाँ पे सी हो, और यहाँ पे ई हो। डी यहाँ पे, और ए यहाँ पे। सी इज सेम एज 1 2 1 2, एफ यहाँ पे होगा। और क्या था? एच जी। डी इज नॉट इमीडिएट सीनियर टू एच, आई इज जूनियर टू जे। आई यहाँ पे, जे यहाँ पे। हाउ मेनी पर्सन एफ और जी के बीच में? एफ और जी के बीच में 3 है। बी डी एफ आई, बी डी एफ आई, एच जी, सी, जे, ई डी। कुछ गलत हम लोग। B7 सीनियर टू सी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओनली 1 पर्सन दे। ई और सी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू ई इज़ 1 लेस नंबर ऑफ सीनियर टू डी, सही है। ओनली 2 डेजिग्नेशन बिटवीन ए और एच इज जस्ट सीनियर टू जी, नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी 1 2 इज सेम, जूनियर टू सी सेम एज सीनियर टू एफ, सही है। डी इज नॉट इमीडिएट सीनियर टू एच, आई सीनियर टू जे, ओके ऑल राइट।
आई इज सीनियर टू जे, ये वाला हमारा गलत बना है, इसीलिए तो नहीं मैच कर रहा था। आई इज सीनियर टू जे, अब हम लोगों को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। एफ और जी के बीच में 3 है, ठीक है, ये वाला सही है। बी डी हमारा सही था, एफ आई सही था, एच जी सही था, सी जे ई डी हमारा गलत है, इसको मार्क कर देंगे। मैनेजर कौन है? सी हमारा मैनेजर है। फिर हाउ मेनी पर्सन जूनियर टू एच, एच से जूनियर दो दो, 4 लोग हैं, 4 लोग मार्क करेंगे। हाउ मेनी पर्सन जे और डी, जे और डी के बीच में कितने लोग हैं? दो दो चार, दो दो चार दो, 6 लोग हैं, ठीक है। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग इज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड इतना मैंने ईच डायरेक्शन टू रीच बी, ठीक है। टर्निंग राइट 5 टू सी एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर टू रीच डी, फ्रॉम डी ही वॉक 10 मीटर नॉर्थ, 5 और 5 ई, ठीक है। ए विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट विच इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, ए हमारा वेस्ट में है, ठीक ना। शॉर्टेज जिसमें ई और ए के बीच में शॉर्टेज तो कि 400 और ये 25, तो नन ऑफ दीज होगा क्या? 25 × 17, 17 × 5 = 85, 88 34 8 42, ठीक तो है, ये वाला सही हो रहा है ना। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी के ई का नॉर्थ ईस्ट है। पॉइंट एक्स इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ, व्हाट इज एक्स और सी के बीच में 10 मीटर का होगा, ठीक है। सम म्यूजियम आर बैंक, सम बैंक आर नॉट कॉलेज, नो म्यूजियम इज हाउस, नो म्यूजियम इज हाउस, ठीक है। सम बैंक कैन बी कॉलेज हो सकता है, सम बैंक कैन बी हाउस हो सकता है, ऑल म्यूजियम आर नॉट कॉलेज, ये गलत है। तो पहला और दूसरा हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। वनली एम इज क्यू, ठीक है। वनली अ फ्यू इंग्लिश, सम इकोनॉमिक्स आर इंग्लिश, only a few, only a few English are reasoning, some economics, some eco, ठीक है। all reasoning can be English, all reasoning can be English, हो सकता है। some MacBook is not English, ये भी सही है। no MacBook is, no MacBook economics, ये गलत है। तो पहला और दूसरा हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। No C is R, only R is T, only a few C are, ठीक है। Some T, only red is tomato, ये हमारा। Some tomato is, some tomato only red is, some tomato is a, some brinjal being red is a possibility, some carrot are not brinjal, all correct ना, all conclusion हमारा correct। चलिए। 9 family member है, Q R S T U V W X, there are 3 general 2 married couple, R is sister of W who is unmarried man, Q has no sister, Q no sister है, ठीक है। Z is daughter in law of Q, Z is daughter in law of Q, who is sister in law of R, Q who is sister in law, S is nephew of R, S is nephew, Y has only one child, T is maternal aunt of V। हाँ, कुछ तो गड़बड़ हो गया लग रहा है मुझे। चलते हैं देखते हैं। क्या कह रहा है? सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, ये तो सही है। वाई इज, एस इज नेफ्यू ऑफ आर, ये भी सही है। वाई हैज़ ओनली वन, टी इज मैरेंटल ऑन्ट ऑफ वी हु इज ग्रैंडसन ऑफ वाई।
अच्छा, डब्लू अनमैरिड मैन है ना। जेड इज डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू। अरे यार, ये ब्लड रिलेशन फंसा दिया मुझे लग रहा है। क्या कह रहा है? आर इज सिस्टर ऑफ डब्लू हु इज अनमैरिड मैन। क्यू हैज़ नो सिस्टर। जे इज डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। आर की सिस्टर इन लॉ कैसे होगी? आर की सिस्टर इन लॉ, जेड इज डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। आर की सिस्टर इन लॉ कैसे होगी अगर ये अनमैरिड मैन है? तो हो सकता है कि क्यू हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। हो सकता है कि एक और कोई हो। और क्यू यहाँ पे हो। क्यू हैज़ नो, जेड इज वी। वी की मैरेंटल आंट। टी इज मैरेंटल आंट ऑफ वी। ऐसे ही बनेगा, बहुत टाइम इसमें हमारा चला गया। एस, एस यहाँ पे आएगा। एस रिलेटेड टू टी, एस सिस्टर। क्यू रिलेटेड टू वी, क्यू रिलेटेड टू वी फादर। क्यू रिलेटेड टू वी, अरे यार फिर से गलत हो रहा है। छोड़ो इसको, इस सवाल को ही छोड़ो। कभी कभी क्लिक नहीं करता है, नहीं तो हमारा पूरा मॉक खराब हो जाएगा। इसको अभी हम लोग रहने देते हैं। 2 6 24, 2 है, फिर यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 24 है, और फिर यहाँ पे कितना है? 2 0 1 120 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 6 होगा। 720, 174, 4 आएगा। 9894, ठीक है। यहाँ पे 11, यहाँ पे 4, और 4 44। यहाँ पे कितने का है? 6। मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4 ही होगा। 2 3 4 8 3 9। यहाँ पे 5 10 में भी हो सकता है, 15 हो या तो 20 हो। अगर 15 जोड़ेंगे तो 102 होगा, और 20 जोड़ेंगे तो 107 होगा। तो 15 ही है, फिर उसके बाद 20 जोड़ा है, ठीक है। 2 गुना, 2 गुना, यहाँ पे कितना किया? 6 12 20, मतलब 6 का है, 8 का है, 10 का होगा। 30 74, 12 42, 6 11, ठीक है।
74 आएगा। यहाँ पे 1, फिर 4, फिर 9, फिर उसके बाद 16, फिर 25, फिर उसके 36, मतलब 3 आएगा लास्ट में। चलिए इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, इसको अभी नहीं करेंगे। क्या है? कैसलेट डी आई है, ये हो जाएगी। इसको मार्क फॉर रिव्यू करके रखते हैं। इसको हम लोग आएंगे वापस करेंगे। याद रखना 9 नंबर कैसलेट डी आई है। 289 प्लस 93 इंटू 16 माइनस 59 इंटू 3, तो 18, 177। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 930 और 6 बार 6 9 54, 6 3 18, 8 8 4 177, मतलब 1131289 0 0 एक हासिल हो जाएगा 1600 1640। ठीक है। अरे यार कहाँ गया? यहाँ पे हम लोग है ना 1/3 81 का, तो 27 प्लस 8/3 मतलब 1/12। 1/12 का 9 0, तो 7 11, और यहाँ पे 17 बचेगा। ठीक है। यहाँ पे 35% मतलब कि 70 इंटू 230, 21 दो हासिल 161 प्लस 28% ऑफ, मतलब 45 होता, और 2% मतलब 342। तो यहाँ पे हो जाएगा 302। 203 में से कितना माइनस करें? 185 आ जाए, तो यहाँ पे कितना 8 माइनस करेंगे। ठीक है, 18। यहाँ पे 16 इंटू कितने की पावर मल्टीप्लाई करें? यहाँ पे 36 बराबर हो जाए 9 का 7 इंटू, ओके। यहाँ हमें ना कट करना ज़्यादा सही रहेगा, 3 का स्क्वायर। तो अगर काट दें तो यहाँ पे 4 बचेगा, और 9 का स्क्वायर करने को कह रहा है। इसको वापस आके करे, चलो नहीं कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको कर ही लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मुझे इसका बहुत अच्छे से मालूम भी नहीं है। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 4, तो ये दोनों 4 तो कट गया। इंटू 3 इंटू 3, अब इस 3 से ये 2 टाइम्स कटा, इस 3 से ये 2 टाइम कटा, तो 4, और यहाँ पे इस 4 से ये 4 कट गया, 729। समझ रहे हो आप? तो 3 की पावर 3 करते हैं तो 27 होगा, फिर 3 करेंगे तो 81 होगा, फिर 3 करेंगे तो 3 24, और फिर उसके बाद 3 करेंगे तो होगा 4 5 6। ठीक है, ज़्यादा टाइम लग गया। 26, 150 इंटू 26, 300 इंटू 13, 39 प्लस 78 इंटू 2 प्लस 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 156, 39, 15 का 5 एक हासिल 195 प्लस 3x इज इक्वल टू 222। यहाँ माइनस कर देंगे तो 5 27 9, हम 32। चलिए कहाँ पे हम लोग हैं? 32 1024। यहाँ पे माइनस करेंगे 18 का 324, तो 700 आएगा। और 700 को कितने से डिवाइड करने को पूछा है, तो 196, और 96 मतलब 100, 100 मतलब 7। समझे? ये हमारा है डी आई। चलिए इसको भी देखते हैं बाद में। और ये भी हमारा डी आई है।
तो इस वाले डीआई को करते हैं, फिर 20 वाली डीआई को करेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके करेंगे, ठीक है। चलो, ये फाइंड द सम ऑफ मेल स्टूडेंट हु ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिक। मेल टोटल स्टूडेंट है, मेल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट डिफरेंट स्ट्रीम, ठीक है। 175 है इलेक्ट्रिक में से। नंबर ऑफ फीमेल हु ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में कितनी है? 75, 175 और 175, 350 होगा, ठीक ना? हाँ ठीक है। फीमेल ग्रेजुएट मैकेनिकल, में जो ग्रेजुएट की हैं तो 25, 125। मैकेनिकल में 125 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन अ फीमेल ग्रेजुएट इलेक्ट्रिक। में मतलब 25, 25 ज़्यादा हैं, तो 1/4, 1/4 मतलब कि 25%। मैकेनिकल सिविल मास्टर डिग्री, देन फाइंड टोटल अपना मास्टर डिग्री। मैकेनिकल में क्षेत्र के 18 और 80% सिविल में, मतलब कि 700 × 9, 72, 7 9 63 ना। ये क्या हो गया यार? 80% बोला है ना? 4 7 चौके 28, 280 सम बोला था। ठीक है, यही आएगा। 460। फाइंड द एवरेज सम ऑफ डिफरेंट ग्रेजुएट एंड फाइंड द एवरेज ऑफ सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएट मेल स्टूडेंट, ग्रेजुएट फीमेल स्टूडेंट, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस टुगेदर। मैकेनिकल विज्ञान में साकर पुरुष और पुरुष छात्रा और महिला छात्रा के बीच की अंतर के योग का। फाइंड द एवरेज ऑफ सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल 50 और मैकेनिकल हो गया कंप्यूटर साइंस 175, 50, 50 आएगा आई थिंक। फाइंड द कंबाइंड नंबर ऑफ ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल कंप्यूटर टुगेदर इज व्हाट परसेंट ग्रेजुएशन सिविल। मैकेनिकल और कंप्यूटर 700। जाहिर सी बात है, 2 बार दिख रहा है। ये अब हम लोग इस वाले को करते हैं। टोटल बुक सोल्ड, पोइट्री और फिक्शन, ठीक है। डिफरेंट पोइट्री एंड फिक्शन सोल्ड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बुक पोइट्री सोल्ड बाय द ऑल सब टुगेदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2x, 3x, 4.5x, 3.5 हो जाएगा हमारा 8x, और यहाँ पे हो जाएगा 12x, और 400 माइनस कर देंगे तो 12x इज इक्वल टू 20, 26। x की वैल्यू 24। नहीं, क्या गड़बड़ किया मैंने? दो, 2 4, एक 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 और 4 13 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी 200। x की वैल्यू कितनी आई? 200 आ गई। अब चलते हैं, x की वैल्यू जब 200 आ गई तो A B C D E F, ठीक है। मेरा बहुत ज़्यादा पिन टैब लैग हो रहा है, तो 1 मिनट के लिए मैं रोक कर फिर से रीस्टार्ट करूँगा, बस 1 मिनट के लिए। आई होप कि अब नहीं लैग करेगा, और हम लोग अब कुछ ही मिनट बाकी है हम लोगों के इस मॉक में। सो ट्राई करेंगे मैक्सिमम तो हो ही जाए। अब तक तो ठीक रहा है। रीजनिंग में बस ब्लड रिलेशन वाला हम लोगों को फंसा दिया था।
एक मिनट चेक कर लें, सही है। यार सही तो नहीं है बहुत, लेकिन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत अगर लैग करेगा तो मैनेज करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई थी। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 200 आई थी। तो टोटल बुक पोइट्री और फिक्सन 200, और यहाँ पे 375 दिया ही है। यहाँ पे 400 हो जाएगा, और यहाँ पे मतलब कि आधा 500 होगा। यहाँ पे 3 2 6 और 700 होगा ना। और यहाँ पे 4 2 8, 825 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट बात किया है पोइट्री और फिक्सन की। अब कौन सा ज़्यादा है ये देखना पड़ेगा। टोटल पोइट्री, टोटल नंबर ऑफ फॉर ईच अ पोइट्री बुक्स मोर देन द फिक्सन बुक। ठीक है, पोइट्री ज़्यादा है 40। पोइट्री अगर 40 ज़्यादा है तो 120 और 80, और 225 हटा दो इसमें से तो 150 बचेगा, तो 75। और इधर पे 300, 200 में 200 हटा दो, मतलब कि 200 बचा तो 100, 300 और 60, 440, 220, 280, यहाँ पे 100, 300, 400 और 375 हटा दो इसमें से, तो 50, 425, 225 और 225 मतलब कि 600। फाइंड द फ्रिक्शन बुक सोल्ड बाई ई इज वॉट परसेंट पोइट्री बुक एफ। ठीक है, 50%। टोटल नंबर ऑफ ऑल सॉप टुगेदर, ऑल सॉप टुगेदर, तो यहाँ पे दो, दो, पाँच, पाँच तीन आठ, आठ के बाद यहाँ पे आठ, आठ एक 9, एक 10, 1,000 है। ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ पोएट्री बुक सोल्ड बाई ए एंड बी टुगेदर, 420। टोटल नंबर ऑफ पोएट्री बुक सोल्ड बाई पोएट्री फिक्सन 700, और इधर 400। कितना पोएट्री बुक बी के द्वारा? 420, 106, मतलब 3 और 5। 20% ऑफ पोएट्री एंड फिक्शन बुक सोल्ड बाई सी एंड डी, मतलब कि फिक्स पोएट्री एंड फिक्शन बुक सोल्ड सी रिस्पेक्टिवली। पोएट्री का 20%, मतलब कि 60, और डी फ्रिक्शन का 44। Respectively return to shop, then number of return books of D together is what percent more or less than fiction books? 80, 104, 24/80, 30। इफ अरे, इफ एच सेल 200 सेल, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 500। फिक्सन बुक्स बी से 30 लेस देन, 30 लेस देन मतलब कि 45। यहाँ पे 545 एफ के द्वारा पोइट्री बुक से, तो 55 कम है। ठीक है। अब हमारा एक ये वाला रह गया, इसको भी हम, इस वाले कैसलेट डीआई को, हालांकि बनना मुश्किल है, 2 ढाई मिनट का टाइम है, लेकिन देखते हैं। ए, बी, सी, ये रिस्क है एक तरीके से, आप लोग एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करेंगे। मैं पूरी तरह से रिस्क ले रहा हूँ इसमें। क्या कह रहा है? रोटेन और रिप। इन टोटल मैंगो इन ऑर्चिड ए इज 1000। द डिफरेंस विद रोटेन एंड रिप मैंगो इज 450। 450 को मतलब कि 275, 275, 275।
और 450, 7/12 को 2 एक हासिल, 3 3 700, ठीक है। द रेशियो ऑफ रिप मैंगो इन रिप में A to B, तो 2 और 5, 9, 2 to 5, टोटल C में 1100 है। द रोटन रिप C 22, 100250 इंटू 17, 850, 25, ऑल में 975, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर B 900 है। फाइंड द टोटल रोटन एंड रिप मैंगो ऑर्चिड, रोटन और रिप, तो 9 10 11, 7 चौके 28, 29। फाइंड द टोटल रोटन ऑल थ्री में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50, 81, 8 8 16, 16 और 6, 22। रोटन ऑल थ्री 13, कुछ तो गड़बड़ है, 2000 के करीब आ रहा है। 25 ज़्यादा है, 11 110%। तो ये था ओवरऑल हमारे क्वांट का सेक्शन। सबमिट नहीं हुआ, फिर से सबमिट करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल स्कोर की, परसेंटाइल 92.75 आया है। रीजनिंग में हम लोगों ने इस बार 4 क्वेश्चन वही हमारे, मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन वही रीजनिंग का लास्ट वाला गलत हुआ हमारा, ब्लड रिलेशन का, जो नहीं बन पाया। और एक क्वेश्चन हमारे मैथ में भी गलत होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल 61 अटेम्प्ट था, ठीक ठाक अटेम्प्ट मैं कहूँगा। और इसमें हमारे मार्क्स कितने आए, 58.5 आए हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक कहेंगे, बहुत अच्छा नहीं है। 95 अगर क्रॉस होता तो और अच्छा रहता। आप लोग भी इस मॉक को ट्राई करिए और अपने अपने मार्क्स कमेंट करिए और बताइए आपका स्कोर कितना रहा। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर मेरे ईमेल पे आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये भी वाला क्वेश्चन मैं कह रहा था, ये वाला गलत हुआ होगा, कंफर्म था। 4 मिनट इसमें हम लोगों ने गवाए और बना भी नहीं। कभी कभी माइंड स्टक कर जाता है एक जगह पे। और फिर एक ये हमारा गलत हुआ। ये कैसे गलत हुआ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोटेन मैंगोज इन ऑल थ्री। तो ये रिप तो ये था, रोटेन ये था, या तो ये वाला कुछ तो गड़बड़ हुआ है। नहीं तो देखते हैं इसका स्कोर, मतलब कितना हम लोगों ने निकाला था। ये बॉक्स तो बनाए ही होंगे ये। अच्छा, ये हम लोगों ने गलत निकाला है, ये हम लोगों ने गलत कर दिया, ये हम लोगों ने पलट दिया, इस वजह से ये गलत आ रहा था। नहीं तो बाकी हम लोगों ने सारा ही सही किया था। टाइम कम था और जल्दी जल्दी में ये गलती हुई मुझसे। सो ओवरऑल ये था हम लोगों का मॉक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं अब वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जो भी इससे रिलेटेड आप लोगों को डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप डायरेक्टली मेरे मेल चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।